राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष में पहली बड़ी फूट। जेडीयू ने एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को समर्थन का ऐलान किया। पटना में हुई पार्टी बैठक के बाद नीतीश कुमार का ऐलान। बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं कोविंद। राष्ट्रपति चुनाव में कोविंद को नीतीश के समर्थन का बिहार के महागठबंधन पर पड़ सकता है असर। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने एबीपी न्यूज से कहा, नीतीश ने क्या कहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन 22 जून को विपक्षी दलों की बैठक में जो फैसला होगा वही मानेंगे। नीतीश से मिले झटके के बाद कांग्रेस राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए रणनीति बनाने में जुटी। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। दलित होने की वजह से मीरा कुमार को उतार सकती है कांग्रेस। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद ने दिल्ली में की बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात। आडवाणी से पहले मुरली मनोहर जोशी से की थी मुलाकात। बेनामी संपत्ति के मामले में दिल्ली में आयकर विभाग ने की लालू यादव की सांसद बेटी मीसा भारती से पूछताछ। आयकर विभाग ने 6 घंटे तक लगातार दागे कई सवाल। कई शहरों में बेनामी संपत्ति होने का आरोप। पूरी दुनिया में आज मनाया गया तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। पीएम मोदी ने लखनऊ में बच्चों के बीच योग किया। बारिश के बीच 55,000 लोग योग करने लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में जुटे। योग दिवस के मौके पर अहमदाबाद में योग गुरु रामदेव ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और गुजरात के सीएम विजय रूपाणी को कराया योग। रामदेव बोले, योग की वजह से घटा अमित शाह का वजन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी देहरादून में आयोजित योग कार्यक्रम में योग किया। त्रिवेंद्र रावत ध्यान लगाते नजर आए। मोदी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए यूपी के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में कई किसानों ने NH 58 पर किया योग। किसानों के बीच सड़क पर योग करने से NH 58 जाम हो गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में योग दिवस कार्यक्रम के दौरान सोते दिखे प्रभारी मंत्री गौरीशंकर बिसेन। रात भर यात्रा के बाद तड़के सुबह योग कार्यक्रम के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे थे मंत्री। सोफे पर ही योग करते दिखे मंत्री जी। यूपी के रायबरेली में योग दिवस के मंच पर बीजेपी के कार्यकर्ता ने योगी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी के जूते का फीता बांधा। खुद फीता नहीं बांध पाए तो लोगों के सामने ही समर्थक से फीता बांधने को कहा। मंदसौर में प्रदर्शन के दौरान 6 किसानों की मौत के विरोध में आज इलाहाबाद में किसानों ने किया प्रदर्शन। इलाहाबाद से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले हाईवे को जाम किया। यूपी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन से की जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर से हटने की मांग। संजय निरुपम ने कहा, मोदी सरकार के हर बेवकूफी का हिस्सा ना बने अमिताभ। जीएसटी के लागू होने से एससी क्लास में रेल का सफर होगा। एसी क्लास में अब महंगा। एसी पर अब तक लगने वाला 4.5% का टैक्स बढ़कर 5% होगा। 1000 वाले टिकट के लिए देने होंगे 1005 रुपए। आंदोलन के बाद अब कर्नाटक सरकार ने भी किया किसानों की कर्ज माफी का फैसला। 22 लाख किसानों का 50,000 तक खेती के लिए लिया गया कर्ज माफ। सिद्धारमैया सरकार करीब 8,000 करोड़ खर्च करेगी। एमपी के मालवा इलाके में आने वाले आगर में सरकारी लापरवाही की वजह से प्याज की बर्बादी। खुले आसमान के नीचे रखा प्याज बारिश की वजह से सड़ा। करीब 30,000 क्विंटल प्याज की बर्बादी। मध्य प्रदेश के इंदौर में सरकार के तय किए गए समर्थन मूल्य पर प्याज बेचने के लिए किसानों को करना पड़ रहा है 5 से 6 दिन का इंतजार। नाराज किसानों ने चक्का जाम किया। किसानों का आरोप सांठगांठ कर 6 रुपए किलो की दर से प्याज खरीद ले रहे हैं व्यापारी। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने 23 जून को 12 घंटे के लिए बंद खोलने का ऐलान किया। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे कर बोर्डिंग में पढ़ने वाले बच्चे हॉस्टल से अपने अपने घर जा पाएंगे। दार्जिलिंग में दूसरे राज्यों के साथ ही विदेशी छात्र भी पढ़ते हैं। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर लगातार 10वें दिन भी दार्जिलिंग बंद। हिंसा के बीच फंसे सैकड़ों लोग दार्जिलिंग से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन इक्का दुक्का सरकारी बस का इंतजाम होने की वजह से सभी लोग बाहर नहीं निकल पा रहे। दार्जिलिंग में चल रहे अलग गोरखालैंड का आंदोलन अब दिल्ली पहुंच चुका है। बारिश के बीच दिल्ली की सड़कों पर उतरकर युवाओं ने की नारेबाजी। गोरखालैंड की मांग केंद्र तक पहुंचाने की कोशिश। दिल्ली में कूड़े के हालातों को लेकर जारी है एबीपी न्यूज की पड़ताल। आज एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में एबीपी न्यूज की जांच रिपोर्ट दिखाई गई। कोर्ट ने नगर निगमों को फटकार लगाते हुए पूछा, जहां सफाई नहीं हुई वहां जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। फर्जी कंपनियों से चंदा लेने के मामले में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने केस दर्ज किया। 2 करोड़ का चंदा देने वाली 4 कंपनियों पर केस दर्ज। पार्टी नेताओं से भी होगी पूछताछ। महाराष्ट्र के नागपुर में शादी के वक्त एक लड़की ने तलाक को लेकर रखी अनूठी शर्त। लड़के से एक बार में 3 तलाक कहकर शादी न तोड़ने की शर्त मनवाई। लड़की को बिना शर्त तलाक लेने की भी होगी आजादी।
पेट्रोल पंप पर ठगी के खिलाफ ठाणे पुलिस की मुहिम आज भी जारी है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में पेट्रोल पंप पर पड़ रहे हैं छापे। हिरासत में लिए गए लोगों ने पूछताछ में बताया कि महाराष्ट्र सहित पूरे देश के पेट्रोल पंपों पर चिप लगाकर हो रही है तेल की चोरी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक घर में छिपे 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। आतंकियों के पास से 2 हथियार भी बरामद हुए हैं। मारे गए आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में घुसे हो सकते हैं 6 से 7 संदिग्ध आतंकी। आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। खुफिया जानकारी पर रखी जा रही है नजर। यूपी की सड़कों के गड्ढे भरने के नाम पर जमकर हो रही है घूसखोरी। लखनऊ से करीब 90 किलोमीटर दूर पेशावा ब्लॉक में कमीशन लेकर वर्क ऑर्डर पर साइन करते सरकारी अधिकारी का वीडियो सामने आया। इंजीनियर बीपी सिंह वीडियो में पैसे लेते दिखाई दे रहे हैं। सहारनपुर की डीएम से की गई शिकायत। दिल्ली के रोहिणी के विजय विहार इलाके में डीडीए के पार्क में गड्ढे में डूबने से 11 साल के मासूम की मौत। खाद डालने के लिए खोदे गए गड्ढे को कई दिनों से भरा नहीं गया। खालिद की मौत के बाद लीपापोती में जुटा प्रशासन। लखनऊ के आलमबाग की लोको कॉलोनी में एक पति ने पत्नी के दुपट्टे से गला दबाकर हत्या की। रिश्तेदार के घर में हत्या के बाद आरोपी पति ताला लगाकर फरार। पुलिस के मुताबिक ठीक नहीं पति पत्नी के रिश्ते। लखनऊ में मुख्यमंत्री के दफ्तर वाली बिल्डिंग लोक भवन में बड़ा हादसा। लोहे का गेट ऊपर से गिरने से नीचे खेल रही मजदूर की बच्ची की मौत। घंटों तक जमीन पर पड़ी रही थी बच्ची। तमाशबीन जनता ने नहीं की मदद। यूपी के हरदोई में आग में झुलसी लड़की को अस्पताल जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। भाई को कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ा अस्पताल। खबर सामने आने के बाद सीएमओ ने कहा जांच करेंगे। नागपुर में रिहायशी इलाकों में बिजली कंपनियों के फैलाए गए हाई वोल्टेज तारों की वजह से लगने वाले झटके से 11 दिन में 3 बच्चों की मौत। पिछले 2 दिन में 2 बच्चों की गई जान। घरों की छतों से राज्य के दूसरे हिस्सों में बिजली सप्लाई करती हैं कंपनियां। टीम इंडिया के मुख्य कोच का पद छोड़ने के बाद अनिल कुंबले का बड़ा बयान। बोले कप्तान विराट कोहली को मेरे स्टाइल और कोच बने रहने से दिक्कत थी, इसीलिए मैंने पद छोड़ा। टीम इंडिया के मुख्य कोच के लिए कुछ और आवेदन मंगाएगी बीसीसीआई। सूत्रों के मुताबिक कोच और कप्तान की लड़ाई के चलते विदेशी को कोच बनाने पर हो रही है चर्चा। विदेश से टॉम मूडी तो देश से वीरेंद्र सहवाग रेस में सबसे आगे। राजधानी दिल्ली में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। झमाझम बारिश के साथ तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक बारिश जारी रहेगी। 30 जुलाई तक 500 और 1000 के पुराने रिजर्व बैंक के पास जमा कर सकेंगे डाकघर, बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। शर्त यह है कि सारे नोट 30 दिसंबर 2016 से पहले जुटाए गए हों। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान 2024 तक भारत आबादी में होगा दुनिया का सबसे पहला देश। 2024 में करीब 145 करोड़ के आसपास होगी भारत की जनसंख्या। चीन पीछे हो जाएगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।